अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चल रहा है। मेरा नाम है शफीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक रिपेयर जो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग में या इंडस्ट्री में या किसी में जो वायरिंग की होती है उसमें 3 नत्ती और 7 नत्ती जो वायर डाली होती है उनको क्या मतलब है। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने मैंने ये दो तारें छीली हुई हैं, तो इसके अंदर जो कंडक्टर मौजूद हैं उनके उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये जो 7 नत्ती के अंदर जो कंडक्टर होते हैं उनका क्या मतलब है, और 3 नत्ती के अंदर जो कंडक्टर होते हैं उनका क्या मतलब है, और इसके ऊपर जो इंसुलेशन है उसके के ऊपर चढ़ाने का क्या मकसद है। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये दो तारें मैंने छीली हुई हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। तो रेड कलर जो है वो फेस में इस्तेमाल होता है, और जो ब्लैक कलर की वायर होती है वो न्यूट्रल में इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, जैसा कि ये मैंने एक तार छीली है, ये 3 कंडक्टर वाली तार है। तो इस तार के जो ये 3 कंडक्टर हैं इनका क्या मतलब है, और इसके आगे जो 29 है इसका क्या मतलब है। दोस्तों, ये 3 जो कंडक्टर हैं इनका ये हर हर एक कंडक्टर के अंदर जो है ये 0.029 है, इसका डाया होता है। तो ये अगर किसी केबल में हम के अंदर मिसाल के तौर पे आपने 3 कंडक्टर हों तो वो 3 नत्ती होगी, और इसके ऊपर जो इंसुलेशन डाला हुआ है ये 2 स्क्वायर इसकी जो वो गेज है, इसके ऊपर जो इंसुलेशन जो है इसके ऊपर। तो दोस्तों, ये तो आपकी हो गई 3 नत्ती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ये क्या कहता हूँ, और ये आपके सामने मैंने ये एक 7 नत्ती से वायर जो ये भी छिली हुई है, इसके अंदर जो कंडक्टर हैं ये कितने हैं, ये 7 कंडक्टर हैं इसके अंदर। और ये भी इसके डाया जो है ये भी एक कंडक्टर का डाया जो है वो 0.29 है। और जो 7 नत्ती वायर होती है उसको हम कहते हैं 7 नत्ती, यानी कि 7 वायरें। और जो है 29 जो है ये 0.29 जो है वो इसका वो डाया है हर एक वायर का। तो इस तरह ये दोस्तों ये हमारी 7 29 हो गई। और काफ़ी सारी केबलें आपने बाकी भी देखी होंगी जो वायरिंग में इस्तेमाल होती हैं, वो 7 29 होती हैं और 7 36 होती हैं, और इसके बाद 7 44 भी होती हैं। ये केबल जो 4 कोर केबल है ये 7 44 की है। तो ये इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ये, और या अगर घरेलू कहीं पे कोई मीटर वगैरह लगा हो तो उसमें भी ये 7 44 की तार जो है वो इस्तेमाल की होती है। इसके अंदर भी वायर है इसका। और इसके बाद जो हमारे पास ये जो वायर है ये भी 4 कोर है, लेकिन ये 7.64 है। ये इसको हम कहते हैं 7 7 64 है। ये भी हमारी इंडस्ट्री में और बाकी यानी कि किसी पंप वगैरह में या किसी और ट्रांसफार्मर वगैरह में भी जो इस्तेमाल होती है। तो हमेशा दोस्तों, ये 3 29 की जो वायर होती है ये घरेलू इस्तेमाल की वायरिंग के लिए, और इसकी पैमाइश करने के लिए मैं जो एक स्टैंडर्ड वायर गेज होती है इसको हर सुराख में आप डाल कर चेक करेंगे तो आपको इसका डाया और इसकी पैमाइश का पता चल जाएगा कि ये कौन सी वायर है, ये 3 29 है, ये 7 29 है। तो इस तरह अगर आपने किसी भी वायर की पैमाइश करनी हो तो इस गेज के साथ आप इसकी पैमाइश कर सकते हैं कि ये 3 29 कौन सी वायर है, और 7 29 जो है ये कौन सी वायर है। ठीक है। तो इसी हिसाब से आप इस केबल की जो है वो किसी भी वायर की जो भी होती है वो, और इसके ऊपर जो लोड चलाते होते हैं वो 3 29 के ऊपर जो है 7 एम्पेयर, और 7 29 के ऊपर जो 12 से 16 एम्पेयर आप चला सकते हैं। तो इस बार को आप किसी इलेक्ट्रिक मोटर या किसी पंप में या सीलिंग फैन में या किसी इलेक्ट्रिक वायरिंग में या फ्रिज वगैरह के इस्तेमाल में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये घरेलू वायरिंग में और किसी भी यानी कि इंडस्ट्री में या आप किसी जगह में के ऊपर जो वायरिंग करना चाहते हैं तो आपको इसके वायरिंग के साथ यानी कि सीलिंग फैन वगैरह या कोई ट्यूबलाइट वगैरह या कोई यानी कि आप
फ़ैन चलाना चाहते हैं या कोई चीज़ चलाना चाहते हैं, इसके ऊपर ये वायरिंग जो है 339 वाली और 739 जो 339 है वो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। कम लोड के ऊपर जो 739 जो पावर प्लग वगैरह एसी वगैरह या फ्रिज वगैरह चलाना हो तो वो पावर प्लगों में इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी इस नए वीडियो पसंद आएगी और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।